और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो सनातनी धामी ने टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। महादेव की पूजा अर्चना इस दौरान उन्होंने की। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव का लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी इस दौरान की। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया है। महादेव की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए और धामी ने टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद भी इस दौरान लिया। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। संचारी का जो महिला है वह शीतला माता मंदिर में जाके व्यवस्था को देखें। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि और गोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रखर वक्ता थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य दलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत और आदर्श थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को जोड़ने का काम भी अटल बिहारी की दूरगामी सोच के कारण ही संभव हो सका। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा। दशकों की लंबी मांग के बाद यदि उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में वजूद में आ पाया तो इसमें सबसे निर्णायक भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेता के रूप में प्रधानमंत्री बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, पत्रवक्ता, पत्रकार, कवि, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इस महान नायक की पुण्यतिथि को आज यहाँ पर हम मना रहे हैं। और मित्रों, 1957 से लेकर दिवंगत होने से पूर्व सरकारों में नहीं थी। सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, इसी नारे को लेकर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम से आज 31 राज्यों में से 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आगे के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने किया। और पहली बार कारगिल युद्ध जब हुआ, कारगिल युद्ध से पहले को बनाने का काम किया और आज को सौंपने का काम देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री बने, उनको भारत रत्न से सम्मान किया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड
उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। तो उत्तराखंड में एसटीएफ और एएनटीएफ की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएनटीएफ ने पकड़ी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की स्मैक। सितारगंज निवासी नशे के 2 सौदागरों से बरामद हुई है 1.5 किलो स्मैक। आरोपियों से 315 बोर का तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 1 कार भी बरामद हुई है। वहीं एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मामले का खुलासा किया है और रुद्रपुर एसटीएफ और एएनटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी के लिए शाबाशी दी है। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है और इसी बीच 4 करोड़ 50 लाख की स्मैक भी बरामद की है दोनों टीमों ने मिलकर, एसटीएफ और एएनटीएफ की टीम ने। और आरोपियों के पास से तमंचा बरामद हुआ, जिंदा कारतूस बरामद हुए और कार भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मेधावी विद्यार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और चेक प्रदान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार कटिबद्ध है ऐसे होनहार छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए, जो अपनी शिक्षा के मार्ग पर निरंतर कठिन मेहनत के साथ विषम परिस्थितियों में भी अडिग हैं, निरंतर शिक्षा के पथ पर अग्रसर होकर अपना परिवार, विद्यालय और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब वहां की शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा का कोई भी विद्यालय संसाधन विहीन न रहे और विद्यालय में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाना मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर द्वारा जो भी मांग की गई है वो पूरा करने का हमेशा प्रयास किया है। इस अवसर पर आज जिन विद्यालयों को यहां पर सम्मानित किया गया, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं पिछले 18 सालों से लगातार इस विद्यालय में आ रहा हूं और मुझे आकर बड़ी खुशी होती है कि यहां के शिक्षक, क्योंकि आज विद्यालय की अगर छात्र संख्या बढ़ी है, पहले 326 और आज 600 से ऊपर हो गई है।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है कि यहां से 28 बच्चे नेशनल खेलने के लिए गए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईटीबीपी के जवान शामिल हुए। स्कूल के छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर देश की रक्षा का वचन लिया। आपको बता दें कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर चिंतामणि बडोनी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर चिंतामणि बडोनी ने कहा कि आज आईटीबीपी के जवान भले ही अपने वाहनों के बीच नहीं है, माफ कीजिएगा, बहनों के बीच नहीं है, लेकिन स्कूल की छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधकर जो प्यार उन्हें दिया है, उसने बहनों से दूर होने की कमी को पूरा कर दिया है। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने आईटीबीपी के जवानों को स्कूल में आने पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि आईटीबीपी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर छात्राएं काफी खुश हैं। कार्यक्रम में देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी छात्रों ने समा बांधने का काम किया। और सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर एन कलेसेल्वी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में हाई एल्टीट्यूड रीजनल ऑफ इंडिया का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर एन कलेसेल्वी ने सीएसआईआर सीबीआरआई की विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाओं का दौरा किया और हरी परियोजना की राजनीतिक और सामाजिक महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे, ऊर्जा समाधान और पर्यावरण प्रबंधन की रणनीतियों को प्रदान कर सकती है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के द्वारा वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों के दृष्टिगत स्कूल, कॉलेजों और आम जनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक सुमित पांडे ने कॉलेज में जाकर के छात्र छात्राओं और स्टाफ को वर्तमान में बढ़ रहे साइबर अपराध की घटनाओं के दृष्टिगत साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागृत किया है। इस दौरान उन्होंने जो है फर्जी लोन ऐप, वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराध, जॉब फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी जैसे संवेदनशील अपराधों के बारे में जानकारी साझा कर सतर्क किया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी के निर्देश में आपको बता दें कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और ऋषिकेश एमडीडीए में सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व में अवर अभियंता संजय जगुड़ी, प्रिंस कुमार, सुपरवाइजर मेघराज और वीरेंद्र खंडूरी ने आईडीपीएल चौकी पुलिस की मौजूदगी में गीतानगर में राजेंद्र मिश्रा और विनोद मिश्रा के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सील कर दिया है। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां जहां अवैध निर्माण की सूचना मिल रही है वहां प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बैठक की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की है। मानसून सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक हुई है। विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश इस दौरान दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखने को कहा गया है। वहीं मानसून सत्र के दौरान न हो कोई भी अवांछनीय घटना, विधायकों और अधिकारियों को सुरक्षित वातावरण में कार्य करने की सुविधा प्राप्त हो, ये रितु खंडूरी का कहना है। वहीं 21 से 23 अगस्त तक भराड़ीसैंण, गैरसैंण में सत्र आहूत होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मानसून सत्र के दौरान कोई भी अवांछनीय घटना न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त तौर पर कहा गया है। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण, गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और
आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुंचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे, अब कुछ ही दिन बचे हैं मानसून सत्र के और इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है, क्या कुछ उस बैठक में खास रहा? हाँ, जो से कहें तो रक्षाबंधन 19 की और 20 को छोड़ के 21 तारीख से कहें तो जो गैरसैंण जो शीतकाल ग्रीष्मकाल राजधानी जो बनाई गई है गैरसैंण भराड़ीसैंण में, वहां पर सत्र शुरू होने जा रहा है। और ये सत्र सिर्फ 3 दिन का रखा गया है। 21 तारीख को शुरू होगा और 23 तारीख को खत्म हो जाएगा। भले विपक्ष लगातार कह रहा है कि इतने क्वेश्चन आंसर है, इतना सब चीजें हैं और सरकार ने बहुत कम समय दिया है, जो जनता की आवाज और जनता की समस्या हम कैसे उठा पाएंगे। लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो कामकाज है वो सरकारी काफी कम है, उस हिसाब से रखा गया। लेकिन चाहे 1 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, पर जो व्यवस्थाएं होती है चाक चौबंद, वो व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से करनी होती है। तो वही जो रितु खंडूरिया है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पर देहरादून विधानसभा में आज अधिकारियों से बैठक करी और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सत्र को चलाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था की जाए। खासकर सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की भी कोई ऐसी चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और बिना प्रवेश पत्र के जो भी पास होंगे उसके बिना वहाँ कोई अनुमति पर उसको नहीं दी जाए। तो पूरी चीजें उन्होंने यहाँ पर कही। उन्होंने कहा सारी वहाँ पर चाहे पानी बिजली की व्यवस्थाएं हो और अन्य व्यवस्थाएं हो, जितनी भी चीजें हैं उन सब का वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि जो 3 दिन का सत्र हो रहा है इसमें किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत नहीं होनी, और क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा है। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर सभी चीजों का ध्यान रखते हुए वहाँ की समुचित व्यवस्था की जाए। बिल्कुल कमल जी, और एक चीज यहाँ पर और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर बीते दिन ही विधानसभा अध्यक्ष ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 499 प्रश्न आए हैं और विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है कि ये समय कम है। विपक्ष भी लगातार इस बात को कर रहा है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं अक्सर जब भी चाहे मानसून सत्र हो, चाहे कोई सा भी सत्र हो, उसमें विपक्ष हंगामा बहुत ज्यादा करता है इसके बजाय की चर्चा करने के। लेकिन इस बार क्या उम्मीद है कि शांतिपूर्ण 3 दिन का ही भले ही सत्र हो, अच्छी से चर्चा होगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है बड़ा ज्योति, क्योंकि लगातार बातें यही होती हैं कि नहीं कामकाज नहीं हो रहा है या इस प्रकार के हाथों विपक्ष और दोनों सरकार दोनों आरोप लगाते हैं। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। भले विपक्ष कह रहा है कि नहीं सत्र पूरे दिन चलेगा, पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं वादे जरूर होते हैं, लगातार विपक्ष कहता है कि नहीं सब चीज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि सत्र कहीं ना कहीं हंगामे की भेड़ जरूर चढ़ता दिखाई देता है। और फिर जब आरोप सरकार विपक्ष पे लगाता है, विपक्ष सरकार पे लगाता है कि दोनों की एक दूसरे की कमान लगाता है। पर अब यही देखना होगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे हैं कि नहीं समय, बल्कि विपक्ष भले ही कह रहा है कि समय बहुत कम है और रखा गया, बल्कि सरकार के काम कर नहीं है। पर यही देखना होगा कि जो बिल्कुल कमल जी, और उम्मीद यही करते हैं कि इस बार सार्थक चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत विकास भी और